बिना किसी भारी भरकम दवा के, प्रकृति के 5 तत्वों का इस्तेमाल करके सिर्फ 3 महीने में पीसीओडी को प्राकृतिक रूप से रिवर्स करने का एक पूरा होलिस्टिक रोड मैप। ये वो तरीका है जो सीधा बीमारी की जड़ पर वार करता है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर आज इतनी सारी महिलाओं को पीसीओडी क्यों हो रहा है। सोचने वाली बात है ना। हमारी पिछली पीढ़ियों में, हमारी दादियों नानियों के समय में इस बीमारी का तो किसी ने नाम तक नहीं सुना था, बिल्कुल अनसुनी थी ये चीज़। लेकिन आज ये आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को अपना शिकार बना रही है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? तो चलिए गहराई से समझते हैं इसे। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, पीसीओडी महामारी। दूसरा, असली मूल कारण। तीसरा, 5 हीलिंग एंजल्स। चौथा, शरीर की सफाई। पांचवा, सात्विक भोजन योजना। और आखिर में सामान्य पीसीओडी से जुड़े प्रश्न। भाग 1, पीसीओडी महामारी। हम सब जानते हैं कि कई डॉक्टर्स के चक्कर लगाने और अनगिनत इलाज आजमाने के बाद भी जब नतीजे नहीं मिलते तो कितनी हताशा होती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि पारंपरिक और होलिस्टिक तरीके एक दूसरे से बिल्कुल उलट काम करते हैं। स्रोत के मुताबिक जो पारंपरिक बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं वो सिर्फ लक्षणों को दबाने का काम करती हैं। इनसे वजन भी कृत्रिम रूप से बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानवरों को वजन बढ़ाने के लिए हार्मोन दिए जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत होलिस्टिक हीलिंग का पूरा फोकस शरीर की अंदरूनी सफाई और प्राकृतिक संतुलन वापस लाने पर होता है। भाग 2, असली मूल कारण। लक्षणों को दबाने के बजाय आइए ये समझते हैं कि आखिर इंसानी शरीर में इस बीमारी की शुरुआत होती कहाँ से है। चलिए इस बीमारी के पूरे सफ़र को ट्रेस करते हैं। जब हम पैकेट बंद और चिपचिपा प्रोसेस खाना खाते हैं तो वो आंतों की दीवारों पर जाकर चिपक जाता है। फिर आंतों में मौजूद छोटी उंगलियों जैसी संरचनाएं, जिन्हें विली कहा जाता है, इस चिपचिपी गंदगी को सोख लेती हैं और सीधा खून में मिला देती हैं। आखिरकार यही जहरीला खून पूरे शरीर में घूमता है और ओवरीज यानी अंडाशय में पहुंचकर सिस्ट का रूप ले लेता है। यही गंदगी त्वचा पर पिंपल्स या सिर पर बालों के झड़ने के रूप में भी सामने आती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पीसीओडी का जन्म ओवरीज में नहीं बल्कि आंतों में होता है। इसलिए सच्ची हीलिंग सिर्फ प्रजनन अंगों पर फोकस करने से नहीं मिल सकती। इसकी शुरुआत आंतों की सफाई से होनी चाहिए। अंदर की सफाई ही असली चाबी है। भाग 3, 5 हीलिंग एंजल्स। यहीं से इस चर्चा का मुख्य फ्रेमवर्क शुरू होता है, जहां प्रकृति के 5 तत्व आकाश, वायु, सूर्य, जल और पृथ्वी सबसे ताकतवर हीलिंग एजेंट बनकर काम करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले फरिश्ते यानी एंजल ऑफ स्पेस से, जिसे हम आकाश तत्व भी कहते हैं। 16 घंटे के उपवास के इस चक्र को देखिए। नियम एकदम सीधा है। हमारा शरीर एक बार में एक ही काम अच्छे से कर सकता है। या तो वो खाना पचा सकता है या फिर अंदरूनी सफाई कर सकता है। ये दोनों काम एक साथ कभी नहीं हो सकते। और ये बात इस शानदार मेटाफर से बिल्कुल साफ हो जाती है। आप किसी व्यस्त सड़क की सफाई तब तक नहीं कर सकते जब तक उस पर गाड़ियां चल रही हों। उपवास करने से शरीर में लगातार आ रहे भोजन रूपी गाड़ियों का ट्रैफिक रुक जाता है, और जब ये ट्रैफिक रुकता है तभी शरीर को आंतों में जमा पुराने कचरे को बुहार कर बाहर निकालने की फुर्सत मिलती है। अब आते हैं दूसरे फरिश्ते पर, एंजल ऑफ एयर यानी वायु तत्व। प्रजनन अंगों को एक्टिव करने के लिए शरीर में हलचल और ताज़ी हवा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की गतिहीन जीवन शैली, जहां दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना होता है, उसने शरीर में एक भयंकर ठहराव पैदा कर दिया है। रोजाना 40 मिनट खुली हवा में व्यायाम करना, गहरी सांसें लेना और तंग कपड़ों से बचना, यही वो तरीके हैं जो इस ठहराव को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन का संचार बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंजल ऑफ सन यानी सूर्य तत्व की। हार्मोनल रेगुलेशन के लिए धूप लेना सच में बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन बंद कमरों में छुपकर बिताने से इंसानी शरीर इस बेहद बुनियादी प्राकृतिक तत्व से महरूम रह जाता है। रोज सुबह के 20 मिनट की धूप लेना और पतले सफ़ेद सूती कपड़े पहनना हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और हार्मोन्स को प्राकृतिक रूप से रीसेट करता है। भाग 4, शरीर की सफाई। अब हम उन प्रैक्टिकल डिटॉक्स स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं जहां एंजल ऑफ वाटर या जल तत्व गहराई में छुपे उन जहरीले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है।
यहाँ इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि जब तक पानी का इस्तेमाल करके आंतों को एक्टिव रूप से फ्लश नहीं किया जाएगा, तब तक वो सालों पुराना फंसा हुआ कचरा लगातार खून को जहरीला बनाता रहेगा और यही जहर उन सिस्ट को पालता पोसता रहेगा। बिना सफाई के हीलिंग मुमकिन ही नहीं है। आइए वाटर डिटॉक्स के इन टूल्स को न्यूट्रल नजरिए से समझते हैं। यहाँ 2 सुरक्षित घरेलू अभ्यास बताए गए हैं। पहला है एनीमा, जो आंतों की रुकावट को साफ करने के लिए 21 दिनों तक रोजाना और फिर हफ्ते में 1 बार किया जाता है। दूसरा है वेट पैक, यानी 30 मिनट तक पेट पर सूती कपड़े की ठंडी पट्टी रखना। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तापमान बनाए रखने से रक्त संचार बढ़ता है और विषाक्त पदार्थ बहुत ही प्राकृतिक तरीके से शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। भाग 5, सात्विक भोजन योजना। अब आते हैं आखिरी तत्व यानी एंजल ऑफ अर्थ पर। सफाई के बाद शरीर को सही बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है और प्रकृति हमें बिल्कुल वही चीजें मुहैया कराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। सात्विक आहार के इन 4 बुनियादी नियमों को देखिए। भोजन जीवित, संपूर्ण, पौधे आधारित और जलयुक्त होना चाहिए। यह बिल्कुल साफ कर देता है कि जानवरों से मिलने वाला दूध, मांस और फैक्ट्रियों का रिफाइंड भोजन हमारे हार्मोनल संतुलन को क्यों बिगाड़ते हैं। हमें सीधे पेड़ों और पौधों से मिलने वाले ताज़े, बिना प्रोसेस किए हुए भोजन की ज़रूरत होती है। तो इस होलिस्टिक फ्रेमवर्क के तहत भोजन का एक सामान्य दिन कैसा दिखता है? सुबह 8 बजे की शुरुआत रसदार सब्जियों के जूस जैसे पेठे के रस से होती है। फिर 11 बजे ताज़े फलों का नाश्ता, दोपहर 2 बजे अनाज और सब्जियों का लंच और रात 7 बजे एकदम हल्का सूप या सलाद। ये रूटीन पक्का करता है कि शरीर को बिना किसी केमिकल या अप्राकृतिक चीज़ों के भरपूर पोषण मिले। भाग 6, सामान्य पीसीओडी प्रश्न। जब कोई इतना बड़ा लाइफस्टाइल बदलाव करता है तो मन में लंबी अवधि की फर्टिलिटी और लगातार बने रहने वाले लक्षणों को लेकर कई तरह की चिंताएं आना बहुत आम बात है। स्रोत से लिए गए इस कमाल के मेटाफर को देखिए। मिट्टी, जल, धूप, हवा और आकाश से वंचित पौधा मुरझा जाएगा, मानव शरीर भी इससे अलग नहीं है। ये कितनी खूबसूरती से समझाता है कि फर्टिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अलग से ठीक किया जाए। ये तो बस एक स्वस्थ और पोषित अंदरूनी माहौल का एक प्राकृतिक परिणाम है। जब शरीर को ये 5 तत्व भरपूर मिलते हैं तो वो अपने आप जीवन से भर जाता है और लक्षणों को लेकर चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब अंदरूनी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और खून साफ होकर सही से बहने लगता है तो बालों का झड़ना अपने आप रुक जाता है। साथ ही जब पुरुष हार्मोन संतुलित होते हैं तो चेहरे के अनचाहे बाल भी कम हो जाते हैं। इसके लिए बस प्राकृतिक विकल्प चुनें, जैसे पैराबेन्स मुक्त शैम्पू और बेसन जैसे प्राकृतिक स्क्रब का इस्तेमाल करें। किसी भी हानिकारक या टॉक्सिक केमिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम खुद को हील करने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार हैं? ये 5 तत्व हमें प्राकृतिक रूप से ठीक करने की अविश्वसनीय ताकत रखते हैं। तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? ये जानकारी निश्चित रूप से हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करती है।